इन दोनों लड़कियों को कुछ बदमाशों ने अगवा कर लिया था। तभी अचानक एक पुलिसकर्मी उनके सामने आ गया। लड़कियां तुरंत खुश हो गईं और भट आग कर पुलिसकर्मी के पीछे छिप गईं। हालांकि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि पुलिसकर्मी वास्तव में अपहरणकर्ताओं का साथी था। उसने लड़कियों पर नजर डाली और जल्दी ही कैटी को देख लिया। कैटी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, लेकिन उसने कितनी भी विनती की, अपहरणकर्ता ने उसे निर्दयतापूर्वक कंटेनर में ढकेल दिया। कुछ ही देर बाद मोटा शेरिफ अपने चेहरे पर घृणित संतुष्टि भरी नजर लिए हुए इत्मीनान से बाहर चला गया। जब तक बाहर कोई हलचल नहीं हुई तब तक रूथ कांपती हुई कैटी के पास नहीं आई। जब वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त को सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी तो उसे नहीं पता था कि वो अपने पहले मेहमान का भी स्वागत करेगी। दुखी करली रूथ को क्रोध में उसके चेहरे पर थप्पड़ मारते देख इस हरकत से करली पूरी तरह क्रोधित हो गया। रूथ की दर्दनाक चीखें सुनकर असहाय कैटी केवल गिर पड़ी और अपने कान ढक लिए। फिर अपहरणकर्ताओं में से एक जेड ने लड़की को बताया। अगला अतिथि एक अत्यधिक विकृत व्यक्ति था। वह न केवल बेहद हिंसक था बल्कि उसे रोल प्लेइंग गेम खेलने का भी शौक था। अगले ही पल एक व्यक्ति सुअर के सिर का मुखौटा पहने उनके सामने आ गया। सुअर के सिर वाले व्यक्ति का अजीब रूप देखकर दोनों बहनें सदमे में चीख उठी और सुअर के सिर वाले व्यक्ति ने अपनी उंगली रूथ की ओर उठाई। रूथ ने सुना कि यह वही था और वह तुरंत डर के मारे बुरी तरह संघर्ष करने लगी, लेकिन सुअर के सिर वाले व्यक्ति ने उसके बाल पकड़ लिए। वह सुअर की तरह चिल्लाने लगी और फिर वह रूथ को कंटेनर में खींचने के लिए इंतजार नहीं कर सका। यह देखकर कैटी ने तुरंत उनसे विनती की कि वे उसकी सबसे अच्छी दोस्त को छोड़ दें। वह अपनी ओर से सारी यातनाएं सहने को तैयार था, लेकिन जब कंटेनर का दरवाजा फिर से खोला गया तो कैटी चिंतित हो गई। वह जांच करने के लिए दौड़ी लो, लेकिन देखा कि रूथ मास्क लगाए हुए जमीन पर बैठी थी और ऐंठन से पीड़ित थी। एक ही दर इनमें दो पुरुषों ने उसका अपमान किया और वह इतनी शर्मिंदा थी कि किसी से भी नहीं मिल पा रही थी। कैटी ने रूथ को सांत्वना दी और कहा कि वह मजबूत बने और वे इस दुष्ट अड्डे से सुरक्षित निकल सकेंगे। कुछ ही देर बाद कैटी ने दोनों अपहरणकर्ताओं को योजना बनाते हुए सुन लिया। पता चला कि अन्य स्थानों से 2 और लड़कियां कस्बे में आई थीं। दाढ़ी वाले आदमी ने लोगों को उन्हें पकड़ने के लिए भेजने का फैसला किया और केवल करली को उनका रक्षा के लिए छोड़ दिया। कैटी को तुरंत एहसास हो गया कि उनके भागने का समय आ गया है।